हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। मूवी की शुरुआत के सीन में हमें एक पार्क बोंग नाम के लड़के को दिखाया जाता है। बोंग ब्रश कर रहा होता है, तभी वो अपने पास एक चुड़ैल को देखता है, लेकिन वो चुड़ैल को देखकर इग्नोर कर देता है। ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसने चुड़ैल को देखा ही नहीं। तभी वो चुड़ैल अपनी मौजूदगी का उसे एहसास दिलाने के लिए अपना मुँह खोलती है। उसके मुँह से आने वाली स्मेल नाकाबिले बर्दाश्त थी, इसलिए बोंग उसे गुस्सा मारता है और वहाँ से चला जाता है। एक्चुअली बोंग भूतों को देख भी सकता था और उन्हें मार भी सकता था। वो $1 मिलियन कमाना चाहता था और हर भूत को मारने पर उसे पैसे मिलते थे, इसलिए वो भूतों को मारने का काम बड़े शौक से करता था। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बोंग कॉलेज में अपनी क्रश को देख रहा होता है। तभी वहाँ दो अनजान लड़के आते हैं जो बोंग को भूतों की कहानी सुनाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि बोंग उनकी कहानियाँ सुनकर डर जाएगा। फिर वो बोंग से कहते हैं कि हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर लो और इसके बदले हम तुम्हें भूतों से प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन बोंग उनकी बातों को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें वो दोनों लड़के एक भूतिया स्कूल के बाहर खड़े हुए दिखाए जाते हैं। एक्चुअली उनका हंटिंग यूट्यूब चैनल था और वो भूतों की स्टोरीज बनाकर वहाँ अपलोड किया करते थे, इसलिए जिस किसी एरिया में उन्हें पता चलता है कि यहाँ भूत एग्जिस्ट करते हैं वो वहाँ पहुँच जाते हैं भूतों की फुटेज को रिकॉर्ड करने। खैर ये लोग यहाँ भी इसीलिए आए थे क्योंकि ये स्कूल बहुत भूतिया माना जाता था। खैर इसके बाद ये लोग स्कूल के अंदर चले जाते हैं और वहाँ भूत को ढूंढने लगते हैं, और भूत को ढूंढने के चक्करों में ये लोग टॉयलेट तक पहुँच जाते हैं, जहाँ भूत तो नहीं लेकिन एक काली बिल्ली जरूर वहाँ देखने को मिलती है, और ये दोनों बिल्ली से ही डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद हमें बोंग के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बोंग के अंकल उसके साथ बैठ कर डिनर कर रहे होते हैं। बोंग के अंकल भी जिनों को देख सकते थे, लेकिन उम्र ज्यादा हो जाने की वजह से अब उन्हें दिखाई कम देता था और इसीलिए वो क्लियरली भूतों को देख नहीं सकते थे। वो बोंग को भी समझाते हैं कि वो भूतों को देखने वाला और उन्हें मारने वाला काम छोड़ दे, क्योंकि इससे उसकी जान को खतरा है। तभी बोंग को एक लड़की का मैसेज आता है जो उसे बताती है कि हमारे स्कूल में एक भूत है और अगर आप उसे भगा दें तो मैं आपको $10,000 दूंगी। $10,000 का नाम सुनकर बोंग फौरन रेडी हो जाता है और अपने अंकल को पढ़ाई का बहाना लगाकर घर से निकल जाता है और भूतिया स्कूल के बाहर पहुंच जाता है। वो वहाँ अब उस लड़की से मिलने गया था जिसने उसे टेक्स्ट करके कहा था कि वो उसे $10,000 देगी। अब बोंग उस भूतिया स्कूल के अंदर चला जाता है, जहाँ उसे एक प्यारी सी चुड़ैल नजर आती है और उसे देखते ही बोंग उसे मारना शुरू कर देता है। वो चुड़ैली से कहती है तुम कैसे लड़की हो जो लड़कियों को मारती है। बोंग उसे कहता है कि ये मेरा काम है और मैं बहुत खुशी से ही करता हूँ। इसके बाद वो चुड़ैल बोंग की खूब पिटाई लगाती है और स्कूल से भगा देती है। इसके बाद के सीन में हमें एक मोटी सी चुड़ैल को दिखाया जाता है जो अपने बॉयफ्रेंड के सर पे बैठी होती है। हद है, मरने के बाद भी इसने अपने बॉयफ्रेंड की जान नहीं छोड़ी। खैर तभी वो खूबसूरती चुड़ैल जो बोंग को स्कूल में मिली थी वहाँ आती है और मोटी सी चुड़ैल से बातें करने लगती है। दरअसल ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थी, लेकिन मरने के बाद दोनों को ही शांति नहीं मिली, इसलिए ये दोनों अभी तक भटक रही हैं। मोटी चुड़ैल चाह रही होती कि उसका बॉयफ्रेंड भी मर जाए ताकि वो उसे लेकर स्वर्ग या नर्क में शांति से रह सके। अब अगले सीन में उन दोनों लड़कों को भूतिया स्कूल में दोबारा जाते हुए दिखाया जाता है ताकि वो भूतों को कैप्चर कर सकें, और बोंग भी उस भूतिया स्कूल में उस चुड़ैल को मारने के लिए दोबारा पहुंच जाता है। आज बोंग ज्यादा कॉन्फिडेंट था क्योंकि वो आज अपने साथ अपने अंकल की जादुई तलवार को भी लाया था, और अब वो उस खूबसूरती चुड़ैल जिसका नाम हायोंजी होता है उसे ढूंढने लगता है, और कुछ ही देर ढूंढने पर उसे हायोंजी वहाँ मिल जाती है। फिर से दोनों एक दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं और एक दूसरे को खूब मारते हैं, लेकिन इनकी लड़ाई के दौरान गलती से वो दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। इस पर हायोंजी को एक फ्लैशबैक नजर आता है जिसमें बहुत से लोग उसके गिर्द अम्ब्रेला लेकर खड़े थे। इसके बाद हायोंजी उठती है और फिर से बोंग की पिटाई लगाती है। अब वो दोनों लड़के कॉलेज के मेन कैंपस के कैमरों से भूतों की फुटेज को देख रहे होते हैं। तभी उन्हें एक बहुत भयानक भूत नजर आता है जिसे देखकर वो डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं, और भागते हुए उन्हें वहाँ बोंग भी मिल जाता है जिसके पीछे ऑलरेडी हायोंजी पड़ी हुई थी। अब वो भयानक भूत इन चारों के पीछे पड़ जाता है और ये चारों ही भाग रहे होते हैं। तभी बोंग तो उन दोनों लड़कों के साथ स्कूल से बाहर निकल जाता है, लेकिन वो हायोंजी को स्कूल के अंदर ही छोड़ देता है। इसके बाद वो दोनों लड़के आपस में बातें कर रहे होते हैं कि ये तो वही ठरकी टीचर था जो स्कूल के वॉशरूम में मरा था। ये सुनकर बोंग दोबारा स्कूल के अंदर चला जाता है, और तब दिखाया जाता है कि वो भयानक भूत हायोंजी पर अटैक करके उसे मार ही रहा होता है कि तब वह बूम आ जाता है और उस भयानक भूत से लड़ने लगता है। हायोंजी उस भूत को पकड़कर बूम को कहती है इस पे पीछे से हमला करो, और बूम ऐसे ही करता है और फिर वो भयानक भूत मर जाता है। इसके बाद बूम को पता चलता है कि उसे जिस लड़की का मैसेज आया था कि स्कूल से भूतों को भगाना है वो कोई और नहीं हायोंजी ही थी। तब हायोंजी से कहता है मुझे मेरे $10,000 दो, और हायोंजी उसे कहती है मेरे पास तो पैसे नहीं है। फिर वो हायोंजी पर गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन जब बोंग स्कूल से निकल रहा होता है तो स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड उसे पकड़ लेते हैं। वो बोंग को चोर समझते हैं। इसके बाद हायोंजी अपनी मोटी भूतिया दोस्त से मिलती है और उसे बताती है कि वो आज बूम से मिली, और उसे बताती है कि बूम से मिलने पर उसे उसके पास्ट के कुछ फ्लैशबैक्स याद आए, जिस पर वो मोटी चुड़ैल उसे कहती है फिर तो तुम्हें बूम से दोबारा मिलना चाहिए ताकि तुम अपनी मेमोरी को क्लियर कर सको। इसके बाद के सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो सिक्योरिटी गार्ड्स बूम को चोर समझकर पुलिस के हवाले कर देते हैं। पुलिस वाले बूम के अंकल को कॉल करते हैं और वो बूम को छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन आ जाते हैं।
पुलिस ऑफिसर्स बॉम के अंकल की बहुत रिस्पेक्ट करते थे, इसीलिए वो बॉम को वहाँ से जाने देते हैं। लेकिन अब बॉम के अंकल को पता चल चुका था कि बॉम पैसे कमाने के लिए भूतों को अभी तक मारता है, और वो बॉम को बहुत मारते हैं और उसे मना करते हैं कि ये काम दोबारा नहीं करना तुमने। इसके बाद बोंग जब अपने घर वापस आ रहा था तो उसे रास्ते में हायोंजी मिलती है। हायोंजी उसे कहती है मुझे अपनी मेमोरीज को क्लियर करने के लिए तुम्हारी मदद की जरूरत है, जिस पर बोंग उसे कहता है कि पहले तो तुमने मेरे पैसे नहीं दिए इसलिए मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। और बोंग अपने घर आ जाता है और हायोंजी भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक आ जाती है और उससे बहुत रिक्वेस्ट करने लगती है, लेकिन हायोंजी नहीं मानता। अब हायोंजी उसके कॉलेज तक पहुंच जाती है और बोम के आगे पीछे ही घूमती रहती। तभी वो लड़के दोबारा से बोम के पास आते हैं और उसे कहते हैं हमें पता है तुम भूतों को देख सकते हो, इसलिए तुम हमारी टीम में शामिल हो जाओ, हम मिलकर काम करेंगे। लेकिन बोंग दोबारा से उन्हें इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। इसके बाद के सीन में बोंग अपनी क्लास ले रहा होता है, तभी उनके कॉलेज के न्यू टीचर की एंट्री होती है। तभी वो टीचर अपने क्लास के स्टूडेंट से पूछ रहा होता है कि मेरा लेक्चर कौन प्रिपेयर करके आएगा, जिस पे बोंग की क्रश अपना हाथ खड़ा करती है और तभी हायोंजी भी बोंग का हाथ खड़ा कर देती है। फिर प्रोफेसर उन दोनों को अपना लेक्चर प्रिपेयर करने के लिए कहते हैं। इसके बाद की सीन में हमें जॉय को दिखाया जाता है जो अपने यूट्यूब चैनल को लेकर बहुत परेशान था, क्योंकि मेरी ऑडियंस की तरह उसके व्यूअर्स भी इन चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते थे। इसलिए जॉय बहुत परेशान था कि आखिर अपने चैनल को ग्रो करने के लिए वो क्या करे। तभी इनके मालिक मकान वहाँ आकर इनका डोर जोर से बजाने लगते हैं और कहते हैं अगर इस महीने भी तुम लोगों ने किराया ना दिया तो हम तुम्हारा सामान उठाकर घर से बाहर फेंक देंगे। वो दोनों तो ऑलरेडी बहुत परेशान थे, अब उन्हें कुछ भी करके भूतों की फुटेज लेनी ही थी। अब वो डिसाइड करते हैं कि किसी भी तरह वो बूम से फ्रेंडशिप करेंगे और फिर भूतों की पिक्स ले सकेंगे। इसके बाद के सीन में हमें मोटी चुड़ैल को दिखाया जाता है जो अपने बॉयफ्रेंड के कंधे पर अभी तक सवार थी। तब उस भूतिया चुड़ैल की नज़र कॉलेज से निकलते हुए हैंडसम से सर पर पड़ती है, तब वो अपने बॉयफ्रेंड को छोड़कर उनके पीछे भागने लगती है। इसके बाद के सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी रात को सो रहा होता है। फिर एक भयानक सी चुड़ैल उसके पास जाती है। पहले तो वो उसे बहुत डराती है, उसके बाद वो उसे जान से ही मार देती है। इसके बाद के सीन में हमें हायोंजी को बोंग के घर ही दिखाया जाता है। बोंग उससे कहता है तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो, अपने घर क्यों नहीं जाती। तब वो बोंग से कहती है कि मेरी मेमोरी लॉस हो गई है और मुझे कुछ याद नहीं कि मेरा घर और मेरी फैमिली कहाँ है। तभी बोंग के अंकल का घर आने का टाइम हो जाता है। वो हायोंजी से जाने के लिए कहता है क्योंकि बोंग के अंकल भी चुड़ैलों को देख सकते थे। फिर जब बोंग का अंकल सो जाता है तो हायोंजी उसके कमरे में आती है। हायोंजी बोंग के पास ही रहना चाह रही थी क्योंकि उसे पता था कि बोंग ही उसकी याददाश्त को वापस ला सकता है। फिर हायोंजी उसे किस करने की कोशिश करती है ताकि उसकी याददाश्त वापस आ जाए, लेकिन तभी बोंग की आंखें खुल जाती है और वो हायोंजी को वहाँ से भगा देता है। तभी बोंग की क्रश उसे सामने से गुड मॉर्निंग बोलती है। ये देखकर बोंग बहुत खुश होता है। इसके बाद बोंग को किसी की कॉल आती है और वो उसे कहता है कि वो 1 घंटे तक वहाँ आ रहे हैं। इसके बाद हायोंजी बोंग से कहती है कि वो कहाँ जा रहा है, जिस पर बोंग उसे कहता है कि वो इसे क्यों बताए कि वो कहाँ जा रहा है। तभी जॉय और उसका फ्रेंड जब बोंग को किसी से बातें करते हुए देखते हैं तो समझ जाते हैं कि वो किसी चुड़ैल से बातें कर रहा है। इसके बाद हमें बोंग को उस घर के बाहर दिखाया जाता है जहाँ कुछ ही दिनों पहले एक आदमी की मौत हुई थी जिसे चुड़ैल ने मारा था। तभी वो आदमी जिसने बोंग को कॉल की थी उसे घर के अंदर ले जाता है। बोंग उनके घर का विजिट करता है और जहाँ मौत हुई थी उसके रूम में पहुंच जाता है। तभी उसे वार्डरोब की तरफ से कुछ वाइब्स आती हैं। जब वो वार्डरोब ओपन करता है तो उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता। फिर अचानक से उसे एक चुड़ैल वार्डरोब के अंदर खींच लेती है और वो बोंग से कहती है तुम यहाँ से चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जिसमें उस चुड़ैल का पति उसे बहुत मारा करता था। उसके पति के उसे बहुत ज़्यादा मारने की वजह से ही उस औरत की मौत हुई थी और वो चुड़ैल बनकर अपने पति से उसी का बदला लेने आई थी। बोंग जब वार्डरोब से बाहर आता है उस चुड़ैल का पति हायोंजी को मार रहा होता है और तभी जॉय और उसका फ्रेंड यूट्यूब की रिकॉर्डिंग करने के लिए कैमरा लेकर छुपकर बैठे होते हैं और पूरे सीन की रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। लेकिन इनकी रिकॉर्डिंग में भूत नहीं, सिर्फ बोंग आ रहे होते हैं। हायोंजी को बचाने के लिए बोंग अब उस भूत को मारने लगने में हायोंजी भी बोंग की मदद कर रही होती है। हायोंजी बोंग को उसके पेट में मारने के लिए कहती है। फिर बोंग उसके पेट में मारता है और भूत वहीं मर जाता है। इस तरह ये दोनों भूत को मारकर बहुत खुश होते हैं। अब क्योंकि वो भूत मर चुका था तो उसकी वाइफ को भी शांति मिल जाती है। इसके बाद की सीन में हमें दिखाया जाता है कि बोंग हायोंजी से कहता है तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो, तुम्हें मैं अच्छा लगा। तो हायोंजी उससे कहती है तुमसे मिलकर मुझे मेरी मेमोरी के फ्लैशबैक वापस मिले थे। फिर बोंग उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। ये सुनकर हायोंजी बहुत खुश होती है। इसके बाद की सीन में हमें उस मोटी चुड़ैल को हायोंजी के साथ कॉलेज की कैंटीन में बैठे हुए दिखाया जाता है, जहाँ वो हायोंजी को बता रही होती है कि फाइनली 30 सालों बाद उसे उसका क्रश मिल गया। फिर वो हायोंजी से पूछती है क्या बोंग की मदद करने से तुम्हारी मेमोरीज वापस आई, जिस पर हायोंजी से बताती है कि मेमोरीज तो वापस नहीं आई लेकिन मुझे उसके साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। ये सुनकर मोटी चुड़ैल खुश होती है और उससे कहती है कि तुम बोंग से कहो वो तुम्हारे एग्जाम्स में तुम्हारी मदद करे। अरे बाप रे, भूतों के भी एग्जाम्स होते हैं।
खैर होते ही होंगे, ये तो हमें आगे पता चल ही जाएगा। इसके बाद दोबारा हायोंजी बोंग के पास पहुंच जाती है। बोंग उसे दोबारा वहाँ देखकर पूछता है अब तुम्हें क्या चाहिए। वो उसे बताती है कि तुम्हारे साथ रहने के बाद भी मेरी याददाश्त तो वापस नहीं आई, लेकिन तुम मेरी पढ़ाई में मदद कर दो। इसके बदले मैं बुरे भूतों को मारने में तुम्हारी मदद करूंगी, तुम्हें उनके वीक पॉइंट्स बताऊंगी। इसके बदले हमें जितनी भी अमाउंट मिलेगी वो हम आपस में बांट लेंगे। दूसरी तरफ जॉय भी अपने यूट्यूब चैनल को लेकर बहुत परेशान होता है। उसका यूट्यूब चैनल अभी तक ग्रो तो नहीं हुआ था, लेकिन किसी ने हैक जरूर कर लिया था। इसके बाद हमें बोंग और हायोंजी को मार्ट में दिखाया जाता है। वहाँ हायोंजी मीट खाने की जिद करती है, लेकिन बोंग उसे ऐसा करने से मना करता है और पैकेट को वापस रख देता है। और मार्ट में खड़े हुए बाकी लोग उसे हैरानगी से देख रहे थे। आज हायोंजी बहुत खुश थी क्योंकि बोंग उसके लिए टूथपेस्ट लाया था। पिछले 5 सालों में पहली दफा उसके लिए कोई कुछ लाया था, इसीलिए हायोंजी आज बहुत खुश थी। इसके बाद बोंग के अंकल के घर आने का टाइम हो जाता है। फिर बोंग और उसका अंकल बैठ के डिनर करते हैं, लेकिन बोंग का अंकल सारा खाना खुद ही खा जाता है और हायोंजी के खाने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। ये देखकर हायोंजी फिर से सैड हो जाती है। इसके बाद बोंग के अंकल हायोंजी की टूथब्रश से ब्रश करने लगते हैं। ये देखकर हायोंजी को उन पर और गुस्सा आता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बोंग के अंकल हायोंजी को क्यों नहीं देख पा रहे थे। वो इसीलिए क्योंकि बोंग के अंकल की अब एज ज़्यादा हो गई थी और वो बगैर मंत्र पढ़े भूतों को नहीं देख सकते थे। लेकिन बोंग को भूतों को देखने के लिए मंत्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। इसके बाद जब बोंग रात को अपने रूम में सो रहा होता है तो देखता है कि हायोंजी भी वहीं आकर सो जाती है। ठंड होने की वजह से हायोंजी को सर्दी लग रही थी। फिर बोंग से कंबल उड़ा देता है और हायोंजी को सुकून की नींद आती है। अगली ही सुबह बोंग के अंकल उसे बताते हैं कि वो उसकी माँ की बरसी के लिए जा रहे हैं और उसे वहाँ कुछ दिन लग जाएंगे। फिर वो बोंग से कहता है कि उसे यहाँ किसी भूत के होने का एहसास हो रहा है। तो बोंग उससे कहता है ये सिर्फ आपका वहम है। इसके बाद की सीन में हमें दिखाया जाता है कि जॉय के अकाउंट को जिस लड़के ने हैक किया था उसने जॉय के साथ साथ और भी बहुत से अकाउंट हैक किए हुए थे। उनमें से एक अकाउंट एक सिंगल लड़की का था और उस सिंगल लड़की ने सुसाइड कर लिया था और उसके भूत ने उस हैकर को मार दिया था। जब जॉय अपने अकाउंट को रिकवर करने के लिए उस हैकर से डील करने वहाँ जाता है तो उसे वहाँ उस हैकर की लाश मिलती है। इसीलिए पुलिस जॉय और उसके फ्रेंड को इंक्वायरी के लिए ले जाते हैं। इसके बाद जॉय का फ्रेंड बोंग के पास आता है और उसे सारी स्टोरी बताता है। वो उसे जॉय की मदद करने के लिए कहता है और बदले में कहता है कि वो बोंग को $1000 देगा। इसके बाद बोंग और हायोंजी उसकी मदद करने के लिए जॉय के पास पहुंचते हैं, जहाँ वो चुड़ैल जॉय को मारने ही वाली थी कि हायोंजी वहाँ पहुंच जाती है, उस चुड़ैल को मारने लगती है। फिर दोनों चुड़ैलों की लड़ाई शुरू हो जाती है। तब हायोंजी उस चुड़ैल से कहती है तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो। वो हायोंजी को बताती है कि मैं चाहती थी कि सब मुझसे प्यार करें, लेकिन ऐसा कभी ना हुआ। सबने मुझे धोखा ही दिया और कभी किसी ने मुझसे प्यार नहीं किया। तब हायोंजी उसे कहती है तुम लोगों से उम्मीद क्यों लगाती हो कि लोग तुमसे प्यार करें, तुम्हें खुद अपने आप से प्यार करना चाहिए। हायोंजी की बातें सुनकर चुड़ैल को रियलाइज होता है कि हायोंजी उसे बिल्कुल ठीक कह रही है और तभी उस सिंगर चुड़ैल को शांति मिल जाती है। इसके बाद जब हायोंजी और बोंग घर आ रहे होते हैं तो हायोंजी बोंग से कहती है मुझे आज बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे मीट खिलाओगे। जी हर टाइम खाने की बातें किया करती थी, लगता है भूखी ही मरी थी। खैर फिर बोंग उसके लिए मीट लेने के लिए मार्केट चला जाता है, लेकिन जब तक वापस आता है हायोंजी सो चुकी थी। बोंग हायोंजी के लिए एक प्यारा सा ड्रेस लाया था, उसे हायोंजी का नाम लेकर जला देता है। तभी हायोंजी का ड्रेस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। हायोंजी नया ड्रेस देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि फाइनली 5 सालों बाद उसके लिए भी एक नया ड्रेस आया। इसके बाद के सीन में हमें बोंग की क्रश को दिखाया जाता है, जिसने अपने घर में कुछ कैट्स पाली हुई थी। फिर जब वो उन कैट्स को खाना देने के लिए वहाँ जाती है तो देखती है कि कैट वहाँ नहीं थी। तब उसे याद आता है कि उसने लास्ट टाइम कैट को अपने प्रोफेसर से मिलाया था। तभी कैट ने उसके प्रोफेसर के हाथ पे कुछ स्क्रैचेस दिए थे। और दूसरी तरफ जॉय और इसके फ्रेंड के मालिक मकान उनका सामान उठाकर बाहर फेंक देते हैं क्योंकि उन्होंने पिछले कई महीनों से उन्हें किराया नहीं दिया था। और जॉय का फ्रेंड उसे बताता है कि अभी उन्होंने $1000 बोंग को भी देने हैं क्योंकि उसने तुम्हारी जान बचाई थी। इसके बाद हायोंजी अपनी मोटी चुड़ैल दोस्त के पास जाती है और उसे अपना प्यारा सा ड्रेस दिखाती है। फिर हायोंजी बोंग के साथ उनके कॉलेज जाती है, जहाँ प्रोफेसर पढ़ाने के बाद हायोंजी की साइड से गुजर जाते हैं। तब हायोंजी बोंग को आकर बताती है कि उसे लगता है कि प्रोफेसर उसे देख सकता है। अब हम बोंग की क्रश को देखते हैं, जो क्लास खत्म होने के बाद जू से मिलती है और जू से कहती है तुम आज क्लास लेने क्यों नहीं आई। तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जिसमें जू ने रात के समय प्रोफेसर को बिली का कत्ल करते हुए देखा था। तभी जू वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसके बैग से प्रोफेसर का पेन वहीं गिर जाता है। फिर जू प्रोफेसर का पेन ले जाकर प्रोफेसर को दे देती है। तब प्रोफेसर उससे पूछता है ये तुम्हें कहाँ मिला। तब वो उन्हें बताती है कि जू के पास से गिरा था, मैंने सोचा ये आपको दे दूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि बोंग हायोंजी को पढ़ा रहा होता है ताकि वह भूतों के इंटरेस्ट के सब्जेक्ट को क्लियर कर सके, और इससे हमें पता चलता है कि भूतों को भी पढ़ना पड़ता है।
लेकिन हायोन जी भी बिल्कुल हमारी तरह थी, उसे भी पढ़ाई का नाम सुनते ही नींद आने लगती थी। तभी वो बोंग से बहुत से बहाने बनाती है और वहीं टेबल पे सो जाती है। फिर अगले दिन बोंग हायोन जी के बगैर ही कॉलेज चला जाता है क्योंकि हायोन जी अब तक सो रही थी। इसके बाद कॉलेज में बोंग जॉय और उसके फ्रेंड को देखता है और अपने पैसे लेने के लिए उनके पास जाता है, जिसपे जॉय उसे कहता है कि हम तुम्हारे पैसे 2 दिनों तक लौटा देंगे। काफी टाइम से पैसों के पीछे पड़े थे, लेकिन अब तक उन्हें पैसों का कोई जुगाड़ नहीं लगा था और अब तो वो घर से भी निकाले जा चुके थे और रहने के लिए भी उनके पास कोई जगह नहीं थी। फिर हम देखते हैं कि जॉय और उसका फ्रेंड घोस्ट हंटर बनकर एक भूतिया होटल में जाते हैं। फिर हमें उनकी पिछली गुजारी हुई रात का भी फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ घर न होने की वजह से वो भूतिया सस्ती होटल में रुके थे, जहाँ पूरी रात भूतों ने उन्हें बहुत तंग किया था और ये दोनों बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहाँ से भागे थे। इसके बाद हमें प्रोफेसर की क्लिनिक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ क्लिनिक का स्टाफ एक दूसरे से कह रही होती है प्रोफेसर ने अच्छे से सिटी में क्लिनिक बंद करके यहाँ क्यों ओपन किया। इसके बाद के सीन में जॉय बोंग को मिलने के लिए बुलाता है और इससे कहता है कि अगर तुम मेरे लिए एक होटल के भूत को भगा दो, मैं तुम्हें $2500 दूंगा और तुम्हारे पिछले $10,000 भी लौटा दूंगा। लेकिन इन्होंने होटल के ऑनर से $4000 में अपनी डील डन की होती है। इसके बाद ये चारों होटल के भूत को भगाने के लिए होटल में पहुंच जाते हैं। वहाँ वो टकला भूत इन सब पे भारी पड़ रहा होता है। जॉय और उसके फ्रेंड को तो बहुत मारता है। फिर हायोन जी बोंग से उस भूत की चेस्ट पे अटैक करने के लिए कहती है। बोंग बिल्कुल ऐसे ही करता है, इस तरह वो भूत को मार देते हैं। इसके बाद के सीन में हमें दिखाया जाता है कि प्रोफेसर जू का पीछा कर रहे होते हैं। जू प्रोफेसर से छुपने लगती है और तभी प्रोफेसर उसके सामने आ जाता है और जू को जान से मार डालता है। इसके बाद बोंग अपना पासपोर्ट अपडेट करवाने के लिए जाता है और हायोन जी ऑब्वियसली वो भी उसके साथ ही थी। तभी हायोन जी देखती है कि बोंग के अकाउंट में तो बहुत सारे पैसे थे। दूसरी तरफ जॉय और उसका फ्रेंड बहुत खुश होते हैं कि फाइनली उनके पास कहीं से तो पैसे आए, क्योंकि होटल वालों से तो उन्होंने $4000 लिए थे और बोंग को उनके पैसे लौटाने के बाद भी उनके पास $5000 बच गए थे। इसके बाद जॉय और उसका फ्रेंड बोंग से काम की सिलसिले में दोबारा मीटिंग करते हैं और बोंग से कहते हैं कि हम काम ढूंढ कर लाएंगे और तुम भूत भगाना और मिलने वाले पैसों में से तुम हमें हमारा प्रॉफिट दे देना। लेकिन बोंग उन्हें ऐसा करने से मना कर देता है। फिर हायोन जी उससे कहती है तुम कैसे इंसान हो, हमेशा तुम अपना ही फायदा सोचते हो, अगर हम इनके साथ काम करते हैं तो इनकी काफ़ी मदद हो जाएगी। इसके बाद बोंग उनके साथ काम करने के लिए एग्री हो जाता है। इसके बाद जब बोंग आज अपनी क्लास ले रहा होता है तो उसकी क्रश उसके पास ही आके बैठ जाती है, इसलिए बोंग आज बहुत खुश था। क्लास के बाद प्रोफेसर उन दोनों को लंच के लिए लेकर जाते हैं। बोंग के साथ वाली चेयर पर हायोन जी बैठ जाती है, लेकिन बोंग उसे वहाँ से उठा देता है। फिर सोयून वहाँ बैठ जाती है, क्योंकि हायोन जी को बोंग ने वहाँ से उठाया था, इसलिए वो बोंग को मारकर भाग जाती है। फिर प्रोफेसर बोंग से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछने लगता है, जिस पर बोंग उसे कहता है आप ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हैं। तो प्रोफेसर बात को टाल देता है। फिर लंच फिनिश करने के बाद जब बोंग बाहर आता है तो हायोन जी उससे कहती है मुझे लगता है सियोन तुम्हें नहीं प्रोफेसर को पसंद करती है। फिर रात में हायोन जी बोंग के पेरेंट्स की पिक देख रही होती है और दूसरी तरफ प्रोफेसर को भी वो सेम पिक देखते हुए दिखाया जाता है। इसके बाद के सीन में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो एक डोर को नॉक कर रहा होता है, क्योंकि उसे उस घर के अंदर से बच्चे की हंसने की आवाज़ आ रही थी और वो आवाज़ उसे बहुत इरिटेट कर रही थी, इसीलिए वो बार बार दरवाजे को नॉक कर रहा था। फिर जैसे ही दरवाज़ा खुलता है वो घर के अंदर चला जाता है। घर के अंदर उसे एक छोटे बच्चे का भूत नजर आता है, जिससे डर कर वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद जॉय और उसका फ्रेंड बोंग को लेने के लिए आते हैं। फिर वो उसे वहाँ उसी बिल्डिंग के बाहर ले जाते हैं जहाँ रात को बच्चे की आवाज़ें आ रही थी। खुद वो बिल्डिंग के ऑनर से पैसों की डील करने जाते हैं और बोंग उस भूत को भगाने के लिए अंदर जा ही रहा होता है। तभी वो देखते हैं सिक्योरिटी गार्ड एक स्ट्रेंज लड़की को वहाँ से भगा रहा है। सिक्योरिटी गार्ड का कहना था कि वो इस लड़की को बार बार यहाँ से भगाता है, लेकिन वो स्ट्रेंज लड़की दोबारा यहाँ आकर बैठ जाती है। इसके बाद बोंग के अंकल को दिखाया जाता है जो एक लेडी के पास जाते हैं और उनसे भूत भगाने का मंत्र पूछने लगते हैं। जहाँ वो लेडी उसके अंकल को कहती है कि बोंग नाम का एक लड़का बहुत अच्छे भूत भगाता है, आप उनसे कांटेक्ट करें। ये सुनकर बोंग के अंकल को उस पर बहुत गुस्सा आता है कि अभी तक उसने ये काम नहीं छोड़ा। इसके बाद बोंग उस बच्चे के भूत को भगाने के लिए उनके अपार्टमेंट में आते हैं। फिर वो उस बच्चे के भूत को ढूंढ रहा होता है, लेकिन वो भूतिया बच्चा बोंग से डर रहा होता है और बार बार भागकर छुप जाता है। तभी हमें एक और भूत को भी दिखाया जाता है और वो भूत भी उसी बच्चे को ढूंढ रहा होता है। और हमें फ्लैशबैक के सीन में दिखाया जाता है कि जब इस बच्चे का स्टेप डैड सो रहा था तो इस बच्चे ने टीवी ऑन किया था, जिसकी वजह से उसके स्टेप डैड ने उसे मारा था। उसके स्टेप फादर ने उसे इतनी बुरी तरह से मारा था कि उस बच्चे की वहीं मौत हो गई थी। इसके बाद उस बच्चे की माँ ने उसके डैड को भी मार दिया था और अपने बच्चे की मौत की वजह से वो ट्रॉमा में थी और वो वही स्ट्रेंज औरत थी जो हमेशा बिल्डिंग के बाहर बैठी रहती थी। इसके बाद बच्चे का स्टेप डैड का भूत दोबारा उस बच्चे को मारने लगता है।
ये देखकर बोंग उसके डैड के भूत को मारने लगता है। फिर वो भूत उस बच्चे को छोड़कर बोंग को मारने लगता है। वो भूत बोंग की खूब पिटाई लगाता है, लेकिन बोंग भी ठीक था, वो भी हार नहीं मानता। इसके बाद आयोंजी भी वहाँ आ जाती है और भूत से लड़ने लगती है। आयोंजी और बोंग पहले तो भूत से बहुत मार खाते हैं, लेकिन फिर फाइनली दोनों मिलकर उस भूत को मार देते हैं। इसके बाद वो उस बच्चे के भूत को उसकी माँ के पास लेके जाते हैं। उसकी माँ उसे देख सकती थी और वो उसे गले लगा लेती है, और इसी तरह उस छोटे बच्चे के भूत को भी शांति मिल जाती है। ये सीन देखने के बाद बोंग को अपना फ्लैशबैक याद आ जाता है कि जब वो छोटा था तभी उसकी माँ की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी और उसकी माँ भी भूत बन गई थी और आखिरी दफ़ा उससे इसी तरह से मिलने आई थी। ये सब याद करके बोंग बहुत सैड हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद बोंग अपने अंकल से मिलता है जो बैठे ड्रिंक कर रहे थे, और वो बोंग से कहता है, मुझे पता है तुम क्या करते फिर रहे हो। मैंने तुम्हें बहुत दफ़ा मना किया है, लेकिन फिर भी तुम ये काम नहीं छोड़ रहे। मरने के बाद तुम अपनी माँ को क्या मुंह दिखाओगे? आखिर तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते? ये सब कह के बोंग का अंकल वहाँ से चला जाता है। अगले दिन एक आदमी को जंगल में जुई, जिसे प्रोफेसर ने मारा था, उसकी लाश मिलती है और वो पुलिस को कॉल करके वहाँ बुला लेता है। और दूसरी तरफ हमें बोंग को दिखाया जाता है जो सुबह उठकर अच्छे से तैयार होता है, क्योंकि आज उसकी माँ की डेथ एनिवर्सरी थी, और फिर वो अपनी माँ के लिए प्रे करता है। दूसरी तरफ जॉय और उसका फ्रेंड बहुत हैप्पी थे, क्योंकि उन्होंने बोंग की मदद से काफ़ी पैसे कमा लिए थे। अब उन्हें उनका पुराना घर भी वापस मिल गया था और अब उन्होंने यूट्यूब पर काम करना भी छोड़ दिया था। इसके बाद बोंग के अंकल उससे पूछते हैं क्या उसके पास उसके डैड की कोई कॉल आई, जिस पर बोंग उन्हें बताता है कि नहीं, उसे कोई कॉल नहीं आई। अगले ही दिन हम देखते हैं कि जॉय और उसका फ्रेंड जियोन को अपने साथ पिकनिक पर चलने के लिए इंसिस्ट कर रहे होते हैं। इसके बाद वो बोंग के पास आते हैं और उसे भी अपने साथ पिकनिक पर चलने के लिए कहते हैं, लेकिन बोंग उन्हें मना कर देता है कि वो नहीं जाएगा। वो उसे बताते हैं कि जियोन भी उनके साथ पिकनिक पर जा रही है। अपनी क्रश का नाम सुनकर वो फौरन मान जाता है कि ठीक है, वो भी उनके साथ पिकनिक पर जाएगा। इसके बाद वो चारों बल्कि पांचों वैन पर निकल जाते हैं पिकनिक मनाने के लिए। फिर वो जॉय के फ्रेंड इनयोन के विला पर पहुंचते हैं। इनयोन वैसे तो काफ़ी रिच था, लेकिन उसके घर वालों ने उसे अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए वैसे ही छोड़ा हुआ था। हायोंजी को वो घर बहुत पसंद आता है। वो वहाँ बहुत खुश थी और टहल रही थी, लेकिन इनयोंग सीढ़ियाँ चढ़ते हुए गिर जाता है। तभी हायोंजी उसके पास आती है और उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो? गिरने की वजह से वो हायोंजी को देख पा रहा था। वो उससे पूछता है क्या तुम एंजल हो? तभी जॉय वहाँ आता है और उसे उठाता है, और इनयोंग के वहाँ दोबारा देखने पर उसे वहाँ कोई नहीं नजर आता। तभी जॉय बोंग और सियोन को मशरूम्स लाने के लिए भेजता है और वो दोनों चले जाते हैं। और पीछे से हायोंजी देखती है कि मशरूम्स तो ऑलरेडी जॉय के पास पड़े थे। दरअसल जॉय चाह रहा था कि बोंग की गर्लफ्रेंड उसे मिल जाए। बोंग और सियोन को एक साथ घूमता फिरता देखकर आयोंजी को बहुत जेलसी होती है। उसे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो सियोन का नाम भूतिया चुड़ैल रख देती है, और आयोंजी बोंग से भी सही तरह से बात नहीं करती, क्योंकि उसे लग रहा था कि बोंग अब उससे दूर हो जाएगा। अब आयोंजी उदास दरिया के किनारे बैठी हुई थी, और दरिया में एक भयानक सी चुड़ैल थी जो आयोंजी की तरफ आ रही थी। लेकिन तभी वहाँ पे बोंग आ जाता है और वो भयानक चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। इसके बाद के सीन में हमें पुलिस ऑफिसर्स को जॉय के मर्डर की इंक्वायरी करते हुए दिखाया जाता है। वो कॉलेज आते हैं और प्रोफेसर से भी पूछताछ करते हैं, जिस पर प्रोफेसर उन्हें कहता है कि वो इस बारे में ज़्यादा नहीं जानता, क्योंकि वो अभी कुछ ही टाइम पहले ही यहाँ आया है। और जिस डिटेक्टिव को जॉय के मर्डर का केस मिला था, उसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने पर पता चलता है कि प्रोफेसर को बड़ी बड़ी ऑफर्स मिलने के बावजूद भी प्रोफेसर इस एरिया में पढ़ाने के लिए आया है। उसे ये बात थोड़ी अजीब लगती है। इसके बाद प्रोफेसर को बोंग के घर पे दिखाया जाता है। वो वहाँ एक बुक चोरी करने के लिए आया था। कुछ देर ढूंढने के बाद उसे वो बुक वहाँ मिल जाती है जिसे चोरी करने के लिए वो वहाँ आया था। तभी वो बोंग के घर से जाने ही वाला था कि बोंग के अंकल उसे वहाँ देख लेते हैं और वो उससे पूछते हैं कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, जिस पर वो प्रोफेसर सिर्फ इतना कहता है काफ़ी टाइम बाद, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ बोंग और उसके फ्रेंड्स पिकनिक को एंजॉय कर रहे होते हैं और पिक्स बना रहे थे, और ये सब आयोंजी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो बार बार आकर बोंग और सियोन की पिक्स को ख़राब कर देती है। इसके बाद वो लोग ट्रूथ एंड डेयर गेम खेलने लगते हैं। जब बोतल सियोन पर रुकती है तो वो लोग उससे पूछते हैं क्या तुम हम में से किसी को पसंद करती हो, जिस पर सियोन कहती है कि नहीं, मैं जिसे पसंद करती हूँ वो यहाँ नहीं है। ये सुनते ही बोंग को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से उठकर चला जाता है। अगले ही दिन जब सियोन नदी के किनारे बैठी थी तो वो भयानक चुड़ैल वहाँ आती है और उसे पाँव से नदी के अंदर खींच लेती है। उसकी चीखने की आवाज़ सुनकर बोंग और बाकी सब लोग वहाँ आ जाते हैं। बोंग को लगता है कि सियोन को धक्का आयोंजी ने दिया है, क्योंकि वो उससे जेलस होती थी। इसलिए बोंग जल्दी से जाकर सियोन के लिए बैंडेज लाता है। बैंडेज देते हुए वहाँ की ओनर बोंग से पूछती है कि चोट कैसी लगी, जिस पर बोंग उन्हें बताता है कि नदी के किनारे बैठी हुई मेरी फ्रेंड नदी में गिर गई। जिस पर वो औरत बोंग को बताती है कि उस नदी के किनारे बिल्कुल मत जाना, क्योंकि वहाँ एक भयानक सी चुड़ैल रहती है।
इसके बाद के सीन में दिखाया जाता है कि आयोनजी भी जब उस नदी के किनारे बैठी होती तो वो भयानक चुड़ैल उसे भी नदी के अंदर खींच लेती है। क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है, अगर आप इसका सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि आयोनजी के साथ क्या हुआ और प्रोफेसर हकीकत में कौन है, तो हमें कमेंट करके बताएं ताकि इसका सेकंड पार्ट भी अपलोड कर दिया जाए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। इसी के साथ ही बाय बाय।